दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। कल्याण लोकसभा से 2 बार संसद तथा इस बार भी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे चुनावी प्रचार के चलते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे पर है। शुक्रवार 19 अप्रैल को वो मुमरा कौसा पहुंचे और रेती बंदर से लेकर कौसा तक करीब 22 जगहों पर उन्होंने शहर के दिग्गज लोगों से मुलाकात की, जिनमें सैयद अली अशरफ और भाई साहब, पूर्व मेयर नईम नजीर खान, फरीद नूरी, शब्बीर एसके, अनिल भगत, इसके साथ साथ दूसरे कई नाम शामिल हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं, आगे भी वो इन विकास कार्यों को करते रहेंगे। उनका कहना था कि मुमरा कौसा में विभाजन की राजनीति काम नहीं करती और अपने चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने महसूस किया है कि इस बार जनता का उन्हें काफी साथ मिला है और ये वोटों में तब्दील भी होगा। जब उनसे पूछा गया कि मुमरा शहर में काफी ज्यादा तादाद में लोग वोटिंग में हिस्सा तो लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो सुविधाएं मुमरा शहर को मिलनी चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं शहर को नजरअंदाज किया जाता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सारे क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं तो मुमरा शहर को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो मुख्य मुद्दे मुमरा शहर के हैं उन्हें जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इस मौके पर ठाणे के पूर्व मेयर नईम नजीर खान ने भी अपनी राय का इजहार किया। उनका कहना था कि मुमरा शहर में ट्रैफिक की काफी समस्या है और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से उनकी यही मांग थी कि जल्द से जल्द इसको हल किया जाए। इस खबर के जरिए देखिए कि मुमरा कौसा में डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे का लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार कैसा रहा। जो है मुमरा शहर में आप देखते हैं कई जगहों पर खास तौर पर चुनाव को लेकर हुआ है कि मुलाकात हुई क्या है। आज मुमरा में शाम 6 बजे से जो है अलग अलग लोगों को हम सभी लोग मिल रहे हैं। मेरे साथ जिला प्रमुख गोपाल जी लांगे साहब है, नरेश जी मस्के है, नजीब भाई है, उसके साथ में हमारे राजन जी है, हमारे सब पदाधिकारी है, तीनों भी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग जो है शामिल यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग संस्थाओं से मिले, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मिले और सभी जगह पर जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव वातावरण जो है इस मुमरा में है। इस चुनाव को लेकर लोग जो है, मुझे लगता है कि इस मुमरा में इस बार एक अलग इतिहास जो है ये लिखेंगे, क्योंकि कलवा मुमरा जो है हमेशा माइनस में होता था महायुति के लिए। इस बार जिस तरीके से लोगों ने स्वागत किया है, जिस तरीके से लोगों ने भरोसा जताया है, मुझे लगता है कि मुमरा कलवा विधानसभा भी जो है इस चुनाव में कहीं पीछे बाकी विधानसभाओं के साथ में मुमरा कलवा विधानसभा भी जो है लीड देने का काम यहाँ पर करेगी, क्योंकि लोगों को एक अलग विश्वास है कि जिस तरीके से कल्याण लोकसभा में काम हुआ है उसी तरीके से जो है बाकी शहरों में काम हुआ है, वैसा ही काम जो है मुमरा में भी लोग चाहते हैं। यहाँ पर लोग गर्ल्स के लिए अलग स्कूल चाहते हैं, हॉस्टल चाहते हैं, एक उर्दू अच्छा स्कूल चाहते हैं, यहाँ पर डिग्री कॉलेज चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज लोगों के लिए यहाँ पर लोगों ने मांग की है। ऐसे अनेक अनेक काम जो है जो अलग अलग शहरों में हुए हैं। यहाँ पर अस्पताल जो लोग चाहते हैं कि उसके अंदर एक भी रुपया जो है लोगों से नहीं लिया जाए। इसका उदाहरण मैं उल्लासनगर का देना चाहूँगा कि उल्लासनगर में 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग ने किया नईम भाई, एक भी रुपया लोगों को नहीं लगता है, वो लोगों की सेवा में शुरू हो चुका है। मेडिकल कॉलेज हम लोग ने अंबरनाथ में शुरू किया, मतलब वहाँ पर मंजूर करा है, उसका काम शुरू हो जाएगा। अंबरनाथ में भी एक अस्पताल जो है अभी बनकर तैयार है। डोंबिवली में एक अस्पताल हम लोग बना रहे हैं जिसका काम अभी शुरू हो चुका है। यूपीएससी एमपीएससी भवन हम लोग ने अंबरनाथ में बनाया है। ऐसे अलग अलग काम जो है अलग अलग शहरों में हुए हैं। आज लोगों को, मुमरा के लोगों को, मुमरा के आवाम को भी एक अलग उम्मीद है और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो भी इस मुमरा के लिए लगेगा वो सभी चीजें जो है हम लोग मुमरा के लिए करेंगे। इसके पहले भी हम लोग करते आए हैं। इसके पहले हम लोग ने कभी सोचा नहीं कि मुमरा में हमारे नगर सेवक नहीं है, किसी और पार्टी के नगर सेवक है, किसी और पार्टी के एमएलए है, तब भी जो है मुमरा को जितना फंड चाहिए उतना फंड देने का हम लोग ने काम किया है यहाँ पर। तो आने वाले समय में मुमरा में अच्छे डेवलपमेंट जो है
लोगों की मांग है उसके ऊपर खरा उतरने का काम जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे। कल्याण लोकसभा से शिवसेना कितना लाख आप पाते हैं? देखो, मुझे किसी और पे बात नहीं करनी है। मैंने जो काम किया है गए 10 सालों में ये लोगों के सामने है। आज आप कल्याण लोकसभा के गली गली में जाओगे तो भी काम चल रहा है। अच्छी बड़ी बड़ी वास्तु जो है बनी है, फ्लाईओवर्स हम लोग ने किए हैं, मेट्रो को हम लोग ने लाया है कल्याण में, अस्पताल खड़े किए, लाइब्रेरीज खड़ी की है। तो उसी तरीके का काम जो है मुंब्रा में भी लोगों को अपेक्षित है। मुंब्रा में भी हम लोग आने वाले समय में ये काम करेंगे और लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास जो है 10 साल में बढ़ा है। आने वाले समय में जो है जब चुनाव होगा 20 तारीख को, बड़ी भारी संख्या में जो है लोग मतदान के लिए उतरेंगे और एक अलग लीड जो है बड़ी भारी संख्या से ये कल्याण लोकसभा में महायुति का उम्मीदवार जो है ये चुनकर आएगा, क्योंकि लोग जो है खुद बढ़ चढ़कर जो है चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। सब समाज के लोग जो है सामने से आ रहे हैं कि हमारी भी जो है मीटिंग आप लीजिए, हमारे पास आइए, आपने जो है हमारा ये काम किया। बड़ी बड़ी सोसाइटीज हो, बड़े बड़े समाज हो, सभी लोगों ने साथ में ये तय कर लिया है कि कल्याण लोकसभा में जो है गए टाइम मतलब 2014 में 2.5 लाख की मार्जिन से कल्याण लोकसभा की सीट जीती थी। 2019 में 3.5 लाख की मार्जिन से ये कल्याण लोकसभा की सीट जीती थी। और गए 10 सालों में रेलवे के हो, रोड्स के हो, सब केंद्र सरकार के माध्यम से हो, राज्य सरकार के माध्यम से बड़ी भारी पैमाने पर काम यहाँ पर हुआ है। बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये लीड जो है एक अलग इतिहास जो है इस कल्याण लोकसभा में करेगी। सर, इस शहर से मतदान में बहुत से लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर इस शहर को नजरअंदाज भी किया जाता है, या तो फिर चुनाव की बातों में ये बातें कहीं दब जाती है। सर, इस तो शहर में ये जो कब है खत्म होगा? ये आपको आने वाले समय में दिखेगा कि जो समस्या है, जो लोगों की जरूरत है इस मुंब्रा शहर की, तो पूरी करने का काम हमारी सरकार जो है यहाँ पर करेगी। क्योंकि गए 2 साल में आपने हमारी सरकार की स्पीड देखी है। सुपर फास्ट स्पीड से जो है हमारे मुख्यमंत्री काम करते हैं, हमारे सरकार काम करते हैं, अलग अलग डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो मुंब्रा के लिए भी जो है अलग अलग डिसीजन हम लोग लेंगे। पूर्व मेयर खान साहब ने कुछ बातों को आपके सामने रखा है, कुछ मांगों को रखा है, उसको लेकर के शुरुआत में ही बोला। खान जी, एक ही सवाल है मेरा आपके लिए, प्ले ग्राउंड मुंब्रा वालों को आप लाके दें जीतने के बाद। जरूर, हम लोग प्लेग्राउंड हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, बच्चों को जिसमें मेडल्स मिले, बच्चे जिसमें ट्रेनिंग कर सके, ये सब कुछ जो है मुंब्रा में हम लोग करेंगे। मुंब्रा में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाते, जैसे बोले मुंब्रा में नीति आ गई है, बहुत सारी नीति भी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे, तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बाजू में स्टेडियम बना है, मगर प्रॉपर तरीके से वो स्टार्ट नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। वही अभी जिस तरीके से बाकी शहरों में किया है हम लोग ने, उस तरीके से इस मुंब्रा में भी हम लोग रह जाता है। खान साहब, आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का दौरा आपके मुंब्रा शहर में हुआ और आपके बंगले पर भी मौजूद है, क्या कहेंगे इस ताल्लुक से आप? क्या कहना क्या है, मैंने 2019 में किया था, अगर लोग भूल गए तो उसका क्या कर सकते। उन्होंने हमेशा विजिट दिया, उन्होंने काम किया, उन्होंने रेलवे का जो ब्रिज बनाया और जो रेलवे का स्केलेटर बनाया, दूसरे उसका श्रेय लेके जा रहे हैं कि हमने बनाया। तो ये तो हम लोग हैं नहीं यहाँ पर, जूने पुराने हमारे लोग जानते हैं ना अच्छी तरह, पब्लिक भी जानती है, कोई ऐसा नहीं है कि नेता ही जानते। और इन्होंने काम करने वाले आदमी है। और आज इनकी तरफ से मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे रोजे की इफ्तियार पार्टी से बिस्मिल्लाह हुई है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको, यू विल बी इन प्लस 500 प्लस। मेहनत करना पड़ेगी, सब घर बैठ के कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है, आज एक अपने पास पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ है, जाना पहचाना, 2 टाइम के जीते हुए हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि नया चेहरा है और उसके बाद कुछ नहीं। तो हम लोग जो है, हम लोग पार्टी वाइज नहीं, हम लोगों ने कितनी मीटिंग ली है, हमारे मुसलमानों के साथ मीटिंग ली है। हमको काम करने वाला आदमी चाहिए, पार्टी वाइज ठीक है, वो हर आदमी पार्टी वाइज
हर आदमी, हम पार्टी वाले, नजीब भाई पार्टी वाले, सब पार्टी वाले। अब नए कार्यकाल में क्या तब्दीलियां, कैसा विकास चाहेंगे आप शहर के लिए उनसे? वो तो बिल्कुल देखिए, हम तो पहले जाएंगे हमारे डॉक्टर साहब से, क्या सब में पहले तो आप ये ट्रैफिक मुक्ति करवा दो। ट्रैफिक मुक्ति का तो इतना बड़ा इफेक्ट है, आप भी जानते हो, सभी जानते हो, कि बेचारे स्टेशन से आदमी मुमरा स्टेशन से आने को कौसा उसको 45 मिनट लगता है, 45 मिनट, और इनसे कुछ नहीं चाहते। वो तो खुद ही माशाल्लाह ऐसे हैं कि हर काम फटाफट, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। हमारे बाजू में राजन भाई बैठे, ये क्या कम है, इन्होंने भी बहुत सारे काम किए मुमरा के अंदर, हम लोगों ने काम किए। आज हम लोगों को लोग पहचानते, जो बाहर से लोग आए कुछ चंद सालों के लिए आए, ये बना देंगे, हैंगिंग मार्केट बना देंगे, फलाना कर देंगे, डमरा कर देंगे, उन्होंने खाली आश्वासन देके कुछ नहीं किया। हाँ, गर्ल हॉस्टल बनाएंगे, आप लोगों को सब मालूम है ना, गर्ल हॉस्टल बनाएंगे, हज हाउस बनाएंगे, ये करेंगे, कब्रस्तान मित्तल में देंगे, उसके बाद यहाँ शिफ्ट कर दिया। खाली वायदे है, ये आदमी काम करने वाला है, वायदे करने वाला नहीं। बहुत अरसे के बाद में मुमरा में खुशी का माहौल है। बहुत अरसे के बाद में मुमरा में खुशी का माहौल है। जिन्होंने मिस्टर कमिटमेंट, श्रीकांत शिंदे साहब मिस्टर कमिटमेंट है, मिस्टर परसेंटेज ने हमेशा उनको दूर रखा, मिस्टर परसेंटेज ने दूर रखा। तो आज उन्होंने एक मॉड्यूल डाले है, जिस तरीके से कल्याण लोकसभा में उन्होंने विकास का काम किए है, तो मुमरा की आवाम में आज बहुत ही खुशी से उनका इस्तेकबाल किया गया है कि कौसा मुमरा की आवाम भी अभी मिस्टर कमिटमेंट से वो काम लेना चाहती है, क्योंकि मुमरा की आवाम बदसन हो गई है सिर्फ घोषणा से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उद्घाटन से, और हकीकी तौर में हालात कुछ और है। आज खासदार साहब ने अफसोस जताया कि वहां का उनके मतदार संघ में, ये भी उनका मतदार संघ था, बट पिछले 10 साल से मोहब्बत के नाते में हाथ पैर रात को जोड़ के उनको यहाँ तवज्जो नहीं देने को लगाई। तो ये खासदार साहब ने आज पुरखुलूस आए हैं। मेरी मुमरा कौसा के आवाम से दरखास्त है कि आने वाले 20 तारीख को उनका बढ़ाने के लिए इंशाअल्लाह जीत हासिल करेगा। बट का हिस्सेदार मुमरा कौसा रहे, यह हमारी आवाम से इल्तिजा है कि जो उन्होंने विकास काम कल्याण लोकसभा में किया है वो मुमरा में हो। कि पिछले 10 साल 15 साल से मुमरा में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणा हो रही है, हकीकी तौर में अवाम को वो सहूलतों का फैज नहीं मिला है। तो वो फैज मिले, सहूलत मिले, इस चीज के लिए आज खासदार साहब को हम उनको मुतमईन कराने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए आज हम मिल रहे, माजी महापौर खान साहब के पास आए और बड़े दिग्गज शख्सियत को मिले। तो मेरी आवाम से दरखास्त है कि आने वाले 20 तारीख को डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के धनुष्य बाण की निशानी के ऊपर आप वोट दीजिए। जो आज ये दौरा हुआ था डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर का, क्या आपका क्या राय है, क्या विचार है? देखो, ऐसा है कि पिछले 10 सालों से हमारे श्रीकांत जी शिंदे साहब जो है यहाँ के एमपी हैं, और आपको मैं एक खुशखबरी की बात बता दूं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 543 एमपी के अंदर टॉप 10 एमपीज के अंदर उनका नाम आता है। उन्हें हमारे देश के बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिल चुका है, और एक यंग जनरेशन के, एक यंग यूथ को वो बिलोंग करते हैं और उनको लीड करते हैं। आपको एक मैं बात बता दूं कि जब 2014 में उन्हें पहली मरतबा लड़ने के लिए कहा गया था तो वो इच्छुक भी नहीं थे लड़ने के लिए। वो पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहना चाहता, क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, पढ़े लिखे थे, एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर थे। तो बोलते मैं समाज की सेवा डॉक्टर बन के भी कर सकता हूँ। मगर हमने उनसे कहा, हम सारे लोगों ने मिल करके उनसे कहा कि नहीं, आप ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। लड़ने के बाद में पिछले 10 सालों के अंदर आज मुमरा में आप देख सकते हैं कि आप एरोली कटेल जो लिंक रोड है, क्योंकि मुमरा कौसा का जो इलाका है, ये हमेशा से यहाँ पे मुंबई के जो लोग हैं वो यहाँ करके बसे हुए हैं। तो मुंबई से मुमरा आना कम से कम 2 घंटे का रास्ता हुआ करता। आज वो कटई एरोली लिंक रोड होने की वजह से सिर्फ 6 मिनट के अंदर हम लोग भारत गिर से लेकर के मुलुंड तक के पहुंच सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मुमरा, कलवा और दीवा को मेट्रो रेल नहीं थी। हमने 14A करके एक DPR रेडी किया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी किया, और हमने कलवा, मुमरा एंड दीवा को उसके अंदर समाविष्ट करके मेट्रो रेल को हमने इसके अंदर मंजूर करवा करके ले लिया। उसके बाद में आज आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर क्या होता था कि हमारी एक मिक्स सरकार थी। मिक्स सरकार के अंदर कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि नहीं, ये यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हमारे कामों के अंदर, इसकी वजह से लोग हमेशा
उनको कतराते थे और उनसे दूर रहा करते थे। मगर पिछले 2 साल हो गए जब से हमारे सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब बने हैं, तब से उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे साहब ने मुमरा के अंदर मेरे थ्रू, मतलब मेरे और राजन भाई के थ्रू मुमरा कौसा को तकरीबन 200 करोड़ रुपया दिया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुमरा कौसा में जो भी डेवलपमेंट की हमने काम की बात की, जो हमने बात की, उसके ऊपर उन्होंने फौरन लब्बैक कर, फौरन लब्बैक करने के बाद उन्होंने मुमरा कौसा के लिए जितना चाहिए उतना बजट दिया। आपको एक और खुशखबरी दे देता हूं कि आचार संहिता लगने से पहले की बात है, हम लोग उदय सामंत साहब जो हमारे एमआईडीसी के मिनिस्टर, उनके साथ हम लोग बैठे थे और हमारे मुमरा को और जीवा को जो पानी की किल्लत है, देखो एक बात आपको बता दूं मैं, आज मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन हर साल 5000 नए फ्लैट बन रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी इतनी तेजी से बढ़ने की वजह से होता क्या है कि हम 10 आदमियां खाना बनाए और हम 20 आदमियों को खाना खिला तो पूरा नहीं पड़ सकता है। वही हाल मुमरा का हो चुका था। हम बहुत सालों से पीछे लगे हुए थे, हमारे यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं कि भाई यहाँ पे पानी की किल्लत दूर हो जाए, पानी बढ़ जाए एमआईडीसी से, मगर वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि इस वर्ष बारिश कम होने की वजह से हम ये साल तो नहीं कर पाए, मगर हमें यकीन है कि इस बार अल्लाह ताला हमारे इस पूरे देश के अंदर बारिश की भरमार करेगा। और बारिश अच्छे से होती है, मैं आपका वादा करता हूं कि जैसे बारिश की वजह से हमारे डैम पूरे होते हैं, हमें 20 MLD पानी का हमें वादा किया गया है आचार संहिता से पहले, वो पूरा 100% किया जाएगा। और उसी के साथ में हमारे मुमरा कौसा में जो भी छोटे मोटे काम है, चाहे वो हॉस्पिटल को चालू करने को लेकर के हो, या हमारे स्टेडियम को लेकर के हो, या चाहे हमारे BSCP को लेकर के हो, चाहे वो पैप्स को लेकर के हो, इसके ऊपर हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है और हमने बहुत सारे काम कर भी दिए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। शबीर सर, खासकर आज यहाँ SK वैली में सर विजिट किया, क्या आपने बात रखी और क्या कन्वर्सेशन हुआ आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबीर खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन का वक्त चल रहा है, इसमें हर पार्टिसिपेंट जो है, जो हर नेता जो है अपने लोगों से मुलाकातें करता है और अपने लोगों से मेल जोल रखना चाहता है, उनकी तकलीफ़ें सुनता है, उनके कामों को सुनता है, उसको करने का वादा करता है। उसी सिलसिले में, उसी कड़ी को लेते हुए आज श्रीकांत शिंदे साहब जो है पूरे मुमरा का दौरा किया है। उन्होंने रेती बंदर से लेके मुमरा में तकरीबन 25 जगहों पे लोगों से मुलाकातें की हैं, लोगों की तकलीफ़ें सुनी हैं, पिछला क्या हुआ, अगला क्या हुआ, बहुत से वादे इरादे हुए हैं। हम चूँकि कई सालों से देख रहे हैं कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे CM महाराष्ट्र के अंदर बहुत से फलाही कामों को उन्होंने किया है और उसी तरीके से उनके जो लड़के हैं श्रीकांत शिंदे साहब, हम अपने शाहिद हैं इस बात के कि बाईपास से लेके सिलफाटा कल्याण फाटे तक की जो तरक्की हुई है, रोड चौड़े हुए हैं और आगे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो होने वाले हैं। जैसे राजू भाई ने आपको डिटेल बताई होगी, उस डिटेल में ना जाते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि भाई उन्होंने काम किया है, लोगों की वो पसंद है और मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगली बार भी वो चुन के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे दौरे पे उन्होंने कहा है कि मेरी थोड़ी सी मुमरा से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, जिस तरीके से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो क्या आप भी उनसे जुड़े हैं? मतलब क्या आपका भी समर्थन उनकी तरफ रहेगा? देखिए, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे दर पे, हमारे दरवाजे पे जो भी लोग आएगा, जो भी लोग आएंगे, हम उनको सर आंखों पे उनके साथ में हैं। जो भी डेवलपमेंट करेगा, जो भी काम करेगा, मुमरा से उनकी उम्मीदें इसलिए बड़ी हैं कि मुमरा एक मुस्लिम बेल्ट है और मुस्लिम लोग जो हैं वो पहले शिवसेना के नाम पे या बीजेपी के नाम पे थोड़ा सा कतराते थे। अभी हालिया दौर में आपने देखा है कि हर पार्टियों में 2-2 पार्टियां होती गई हैं, लोग कंफ्यूज हैं किसके साथ जाएं, किसके साथ ना जाएं। इंडिया, NDTV, बहुत सी चीज़ें हैं, वो लोगों को डिसाइड करना है कि कौन किसके साथ जाएगा। अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि ये सेकुलरिज्म है और ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। अभी सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड होके रह गई कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन हमारे इलाके के लिए बेहतर है, कौन हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। लोग अब उसको सिलेक्ट करते हैं। उनको ये उम्मीद है कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन की बातें चल रही है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की, वो नहीं होगा। देखिए, पोलराइजेशन का मसला ऐसा है कि ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप थाना से लेते हुए ये कल्याण तक जाती है, तो इसमें 80% मैं समझता हूँ वो नॉन मुस्लिम वोट है। तो हमारा उसमें कोई बहुत बड़ा पॉकेट नहीं है कि हम डिपेंड करते हैं, कि हमारे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी उनका बोलना ये है कि मुमरा से उनको अब की वोट ज़्यादा चाहिए, इसलिए लोगों से उनके तालमेल है। दूसरे उनके साथ में जो नजीमुल्लाह साहब जुड़े हुए हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत तौर पे मुमरा में एक पहचान है, लोगों से उनकी बाउंडिंग है, लोगों के उनके रिलेशन है, तो वो उनके साथ में आए हुए हैं। तो नजीमुल्लाह की वजह से मुमरा के बहुत से लोग उनके साथ जुड़े हैं। सर, आज भी आप पूरा दिन उनके साथ में थे, पूरा दौरा किया, आपने खुद में ऑब्जर्व किया जी, क्या लग रहा है लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं उनसे, क्या बताएंगे आप? मैं खैर 5 बजे से शायद उनके साथ, तकरीबन 5 बजे से अभी 1 बज रहा है, तो इतने टाइम से मैं उनके साथ ही पूरे दौरे पे मुमरा के, तो सब जगह से अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस है, उनको लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसके पहले वो कभी मुमरा ऐसे मतलब विलफुली दौरा नहीं करते थे, नहीं आते थे,
बट अभी उनके पर्सनली इतने कनेक्शंस हो गए हैं कि अब वो मुमरा भी आ रहे हैं और उनकी अपेक्षा भी बढ़ गई है लोगों से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट मिले। जो पुरानी लिमिट थी उससे 3 से 4 गुना वोट की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और क्यों ना भी हो एक्सपेक्टेशंस, वो हमारे काम करते हैं, हमको जब बजट देते हैं, जब उन सरकार में बजट नहीं होने के बावजूद भी स्पेशल निधि हमारे लिए देते हैं, हमारे काम के लिए देते हैं, तो हम क्यों वोट ना दें उनको, और क्यों हम उनका साथ नहीं दें जब वो हमारे लिए खड़े हैं। मुमरा हमारा शहर में फर्ज बनता मुमरा शहर में वोटिंग में हिस्सा तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीड्स है शहर की वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। ट्रैफिक का मसला जो का हुआ है, हॉस्पिटल की बातें, तो इन बातों को कैसे पहुंचाएंगे आप उनको? हॉस्पिटल का मसला और मुद्दा रखा गया उनके सामने, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भी मुद्दा बहुत जल्द सुधारेंगे। और रही बात रोड्स की, तो अल्टरनेट डीपी रोड जो है, जो बजट की वजह से नहीं बन पा रहे थे, तो अभी जब नई सरकार में जब नए बजट्स आएंगे तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो पुराने अल्टरनेट रोड जो थे, जिनके काम नहीं हुए थे, वो मुकम्मल तरीके से आने वाले कुछ महीनों में शुरू हो जाएंगे, और वो रोड शुरू होने के बाद अपने आप ट्रैफिक का इशू खत्म हो जाएगा। थैंक यू।